चलिए आज स्टफ्ड मैंगो कुल्फ़ी की रेसिपी बनाते हैं, जो कि बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ बन जाता है और खाने में तो बहुत ही यम्मी लगता है। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ हाफ लीटर के करीब दूध है, बॉईल किया हुआ दूध है ये। तो इसे अब हमें काढ़ना है। ये बफलो मिल्क है, अगर बफलो मिल्क नहीं है आपके पास तो आप फुल फैट क्रीम ले सकते हैं, और अगर फुल फैट क्रीम नहीं है तो टोंड मिल्क में थोड़ी सी मलाई डाल दीजिए तो वो उसका काम कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे हाफ लीटर के करीब दूध ली हूँ और 1.5 लीटर दूध की मलाई इसमें मैं डाल दी हूँ। जो भी था मलाई सारा मैं इसी में डाल दी हूँ। तो इसे अब मैं काढ़ लेती हूँ, तो ये थोड़ा जल्दी से ये थिक हो जाएगा। ये देख पा रहे हैं आप कितनी मोटी सी मलाई है इसमें। ये देखिए इसमें एक अच्छा उबाल आ गया है और इसे हमें कंटिन्यू इस तरीके से स्टेयर करते हुए थोड़ा सा काढ़ लेना है। और इस रेसिपी के लिए या तो आपके पास स्टील का पैन है तो वो ले लीजिए, और नहीं तो सबसे बेस्ट तो इस रेसिपी के लिए आयरन का जो पैन आता है वो ही सबसे बेस्ट रहता है। एल्यूमिनियम का तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो फिर कलर थोड़ा सा इसका अलग कर देता है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और हैवी बेस का जो बर्तन रहेगा, नॉन स्टिक वाला पैन बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि उसमें जब काढ़ते हैं तो वो नॉन स्टिक पैन ख़राब होने का चांस रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए 10 मिनट में इस तरीके से देखिए इसकी कितनी थिकनेस हो गई है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ ये 2 से 3 चम्मच के करीब कोकोनट पाउडर है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो इसे ना भी डालें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको डालने से थोड़ा जल्दी हो जाएगा थिक, और भी ज़्यादा ये थोड़ा हमें टाइम कम लगेगा इसको बनाने में। तो इसके डालने के बाद देखिए ये और भी ज़्यादा थिक हो गई है, बिल्कुल दानेदार। और अब मैं डाल रही हूँ ये जैगरी पाउडर है। आप चाहें तो इसके जगह पे, जैगरी पाउडर की जगह पे वाइट शुगर भी डाल सकते हैं। मैं नॉर्मली जैगरी ही यूज करती हूँ, तो मैं वही डाल रही हूँ। और इसके डालने के बाद बस इसको मेल्ट हो जाने तक हमें इसे स्टेयर करते हुए पका लेना है। ज़्यादा कुक नहीं करना है, नहीं तो ये फट भी सकता है। ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी जब हो जाए तो हमें फ्लेम को कर लेना है ऑफ। और आप अगर इसमें वाइट शुगर डालते हैं तो कलर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, थोड़ा सा ब्राउन कलर में आ गया है, आपको दिख रहा होगा अगर तो। और अगर आप वाइट शुगर डालते हैं तो बिल्कुल वाइट रहेगा, ये थोड़ा हल्का सा ब्राउन होगा, लाइट ब्राउन होगा। ये थोड़ा डार्क ब्राउन हो गया है, तो उससे टेस्ट में इसमें जैगरी का टेस्ट आएगा, और उसमें आप वाइट शुगर डाल रहे हैं तो वाइट शुगर का टेस्ट आएगा। लेकिन जैगरी पाउडर थोड़ा हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी सी थिक हो गई है। तो अब इस स्टेज पे ये मैं ले लूँ यहाँ पे 2 येलो मैंगो बिल्कुल पका हुआ है। तो इसे अब हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ये बहुत ही इजीली कट हो जाएगा। ये निकाल के हमें इधर रख लेना है। और अब ये गुठली, इसकी जो गुठली है, इस तरीके से हमें चारों साइड से इसे इस तरीके से कर लेना है, ताकि ये इजीली निकल पाए। इसकी गुठली को निकालना, थोड़ा सा से हाथ डाल के इस तरीके से हमें रोटेट करके निकाल लेना है। ये देखिए, और इसे अब हमें एक कटोरी में रख लेना है इस तरीके से। और दूसरे मैंगो के साथ भी मैं सेम प्रोसेस कर लेती हूँ। इसमें गुठली में जो मैंगो रहता है वो भी हमें निकाल के मैंगो के अंदर ही डाल देना है। अब मैं ये जो रबड़ी के फॉर्म में जो बनाई हूँ वो इसके अंदर इसकी स्टफिंग कर लूँगी बस। और इसके ऊपर हमें ये मैंगो का जो मैं कट करके रखी हुई थी वो भी इस तरीके से रख दूँगी। इसे भी सेम प्रोसेस से हमें फिल कर लेना है। आप इसमें मीठा डालते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा,
आप जितना मीठा खीर में डालते हैं या चाय में और भी हलवे वगैरह में डालते हैं, उससे ज़्यादा मीठा डालना होता है, क्योंकि आइसक्रीम चिल्ड होने के बाद थोड़ी सी मिठास ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। ये हमें इस तरीके से कवर कर लेना है। इस तरीके से करके हमें ये 6 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर रख देना है। फ्रीजर के अंदर मैं यहाँ पे रख लेती हूँ और मैं ये पहले से ही बना के रखी हुई हूँ। ये मैं आपको भी कट करके दिखा देती हूँ। ये कल शाम को मैं बना के रखी थी। इसमें मैं ये मैंगो के देखिए ये साइड्स को हमें रिमूव कर लेना है इस तरीके से। इसमें भी आइसक्रीम का वो आ गया है और इसे हम इस तरीके से पील कर लेंगे कि ये बहुत ही इजीली, आप देख पा रहे हैं कितना इजीली ये स्किन इसका हट रहा है। इसे हमें इस तरीके से कट कर लेना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। और इस तरीके से मैं सारे स्टफ्ड मैंगो आइसक्रीम, और यकीन मानिए खाने में भी बहुत ही यमी लगता है, कि डेकोरेशन मैं कर देती हूँ ये बादाम और पिस्ता के कतरन से। इस तरीके से पर थोड़ा सा डाल देती हूँ कोकोनट पाउडर। ये बहुत ही खूबसूरत लुक देगा इसको। हमारी मैंगो स्टफ्ड आइसक्रीम रेडी है सर्व करने के लिए, बहुत ही इजी स्टेप के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। तो फिर मिलते हैं कैसी इंटरेस्टिंग सी हेल्दी सी और यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।